हाय जेमिनी यानी कि मिथुन राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी मंथली रीडिंग यानी कि अप्रैल का महीना आप लोग के लिए ओवरऑल एक जनरल प्रेडिक्शन हम लोग करने जा रहे हैं। चैनल में न्यू है, चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए जेमिनी देन आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। मेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्क्रीन में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। नोटिफिकेशन आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हर बार आपको मेरे नोटिफिकेशन मिले जब भी मेरा वीडियो अपलोड हो। सो लेट्स सी जेमिनी यानी कि मिथुन राशि आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, क्या गाइडेंसेस आ रहे हैं। ओवरऑल हम लोग जो है अप्रैल के महीने की रीडिंग करने वाले हैं। तो मैं 4 कार्ड्स निकालने वाली हूँ। आपके सबसे पहले आपका हेल्थ का दिखेंगे, उसके बाद आपकी फाइनेंसेस एंड करियर की, एंड उसके बाद आपकी स्टूडेंट्स की, एंड देन लास्ट में रिलेशनशिप की। This is for your health, this is for your finances and career, this is for the students, this is for your relationship. Okay. So सबसे पहले कार्ड हेल्थ के लिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। अब क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आप ये बोल रहा है कि इस महीने आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हुए दिखाई दे रहे हो जेमिनी। यू आर फीलिंग वेरी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, ऑफ योर हेल्थ, कि आपने फाइनली कुछ अचीव किया है। मे बी मे बी आपने कोई फिटनेस गोल अचीव किया हो, मे बी समथिंग इज देयर। ओके, सो आप बहुत ज्यादा पैशनेट हो रहे हो, ऑल्सो आप फिटनेस फ्रीक भी हो रहे हो। ऐसा भी कई कई जगह दिखाई दे रहा है दैट यू आर टोटली फोकस्ड ऑन योर फिटनेस गोल्स। अपने फिटनेस गोल्स के ऊपर ज्यादातर आपका ध्यान हो रहा है एंड यू आर वेरी कॉन्शियस अबाउट व्हाट यू आर ईटिंग, क्या खा रहे हो क्या नहीं खा रहे हो। एकदम पौष्टिक खाना, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, whatever. ओके, सो उसके बारे में ज्यादातर आप सोचते हुए दिखाई दे रहा है एंड यू आर फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दिस थिंग। आपको बहुत अपने अंदर कॉन्फिडेंस महसूस भी हो रहा है, फील भी हो रहा है। ओके, सो दैट फील गुड फैक्टर इज कमिंग ऑफ कोर्स। अब आते हैं आपके करियर में एंड करियर एंड फाइनेंसेस की बात करें तो यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। सो जेमिनी ऐसा लग रहा है जो काम आप कर रहे हो उसमें बहुत ज्यादा ना कंपटीशन है, देयर इज ह्यूज कंपटीशन। आजकल हर किसी चीज में हम लोग कंपटीशन फेस कर रहे हैं। कोई भी टॉपिक में हम काम शुरू करते हैं, वीसी और सीरीज ऑफ कंपटीशन। तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो कंपटीशन है ये ना आपका खत्म नहीं हो रहा है। इट इज एन ऑन गोइंग चैलेंज फॉर यू। कुछ भी आप कर रहे हो इट इज बिकमिंग एक चेंज, या तो आप कुछ चेंज करना चाहते हो तो देन ऑल्सो यू आर हैविंग कॉम्पिटिशन। तो आपको इस चीज की वजह से बहुत चिढ़ मच रही है। हो भी सकता है आप लोगों की कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है अपने करियर में, ऑफिस में कलीग्स के साथ, कुछ एक कंपटीशन की वजह से, या फिर लोग आपसे कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज में आ सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। अप्रैल के महीने में कोई कॉन्फ्लिक्ट्स आपको किसी के साथ नहीं करना है। बात अगर फाइनेंसेस की बोले तो फाइनेंसेस में मुझे लॉस दिखाई दे रहा है अप्रैल के महीने में। आई थिंक यू आर गोइंग टू लूज समथिंग, या तो कुछ चीजें आपसे खो जाएगी या कुछ पैसे कोई आपसे लेके देगा नहीं। बहुत सारी चीजें होंगी। सो फ्रॉडगिरी से भी आपको बचने की जरूरत है। वहां पे भी कुछ ना कुछ लड़ाइयाँ लिखी हुई है, लीगल सिचुएशंस लिखा हुआ है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल दिस मंथ ऑफ अप्रैल। ओके, अब बारी आते हैं स्टूडेंट्स की। तो स्टूडेंट्स के लिए मुझे एक कार्ड नजर आ रहा है चैरियट का, विच इज सेइंग दैट आप अपने लाइफ में जो स्टूडेंट्स हैं बहुत अच्छा कर रहे हो, यू आर गोइंग विद द फ्लो। सो आप कोई भी चीज़ ना ज़बरदस्ती कंट्रोलिंग फ्रीक नहीं बन रहे हो कि मुझे ये करना है मुझे वो करना है। आपको क्लियरली दिख रहा है दैट व्हाट यू रियली वांट। कोई सब्जेक्ट में अगर आपको लेट्स से एग्जामिनेशन चल रहे, एग्जाम चल रहे, तो डेफिनेटली उसमें भी आपको न्यूट्रल दिखाई देगा। बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत ज़्यादा बुरा भी नहीं है। इट इज़ गोइंग टू बी वेरी न्यूट्रल। सो जो भी रिजल्ट आएगा बहुत ही न्यूट्रल तरीके से आएगा एंड यू विल बी ओके विद इट। आपको कोई इसमें यू डोंट वांट कि कोई आपको जज करे। यू आर बिकमिंग वेरी कॉन्शियस ऑल्सो कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, बट वो आपको फर्क नहीं पड़ेगा इतना। ठीक है, यू आर जस्ट गोइंग विद द फ्लो। ब्लैक है तो वाइट है, इस तरीके की चीजें आप सोचते हुए दिखाई दे रहे हो यहाँ पे। सो माइंड बॉडी बहुत काम है, विल पावर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यू आर वेरी कॉन्फिडेंट कि आप अगर कोई एग्जाम भी दे रहे हो सो यू आर लाइक ओके आई कैन अचीव दिस। मेरी एग्जामिनेशन जो है अगर है कहीं पे आप कुछ एग्जाम अगर दे रहे हो
तो यू आर कॉन्फिडेंट दैट यू कैन विन ओवर दैट एग्जामिनेशन। अब बात करते हैं आपके रिलेशनशिप की, तो यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, देखिए 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत सारी चीज़ों को दर्शाता है। मे बी अ चेंज इज कमिंग, सॉरी, मे बी अ चेंज इज कमिंग, समथिंग न्यू इज डेवलपिंग, कुछ नई चीज़ें आ रही हैं आपकी लाइफ में। ऑल्सो आई फील कि 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आपको ये भी बोल रहा है कि मे बी समबडी वॉन्ट्स टू रियली कम्युनिकेट विथ यू। कोई पर्सन है जो मे बी आपसे कम्युनिकेशन चाहता है, दे रियली वांट टू कम्युनिकेट ना। देखिए ये जो कम्युनिकेशन है, ये अच्छी कम्युनिकेशंस भी होती है, ये बुरी भी हो सकती है। ऐसे भी हो सकता है कि शायद ये पर्सन आपसे कुछ भी ना चाहते हो एंड दे जस्ट वांट टू एब्रप्टली टेक सम एक्शन, कोई एक्शन लेना चाहेंगे। सो बात वो नहीं है, बात एग्जैक्टली वो नहीं है कि ये क्या हो रहा है, बट डेफिनेटली ये जो भी चीज़ें हैं ये एक स्पीड की तरह चलेगा। मे बी ये पर्सन आपको विजिट कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने लव लाइफ को लेकर या रिलेशनशिप्स को लेकर बहुत ज़्यादा ना ड्रेन हो रहे हो, सो आप उस चीज़ से हटना चाहते हो, यू वांट टू रन अवे फ्रॉम समथिंग। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, आप किसी फायर साइन से भी डील कर सकते हो। सो आप किसी चीज़ से भागते हुए यहाँ पे बहुत ज़्यादा ना दिखाई दोगे। ओके, सो लेट्स सी कि आपके लिए गाइडेंस क्या आता है जेमिनी फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या है। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, आई थिंक आपके लिए गाइडेंस ये है दैट अपने आप को हील करने की कोशिश कीजिए कोई भी सिचुएशन से, चाहे वर्क लाइफ से, ट्रैवल बहुत ज़्यादा लिखा है इसमें। आप धीरे धीरे अपने पढ़ाओ में, लाइक यू आर मूविंग टूवर्ड्स पीसफुलनेस। धीरे धीरे आप अपने लाइफ के उस हिस्से में जा रहे हो जहाँ भी आपने कभी एंटर नहीं किया, विच इज़ लाइक गोइंग इन टू द पीसफुल, जहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं है, जहाँ फाइट्स नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं है। आप उस चीज़ के बारे में ज़्यादातर सोचोगे, उस चीज़ों के बारे में यू विल थिंक अबाउट। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा आपकी तरफ से दिखाई दे रहा है दैट यू आर वेरी कॉन्फिडेंट। आप मूव ऑन कर रहे हो अपनी लाइफ में, यू आर जस्ट मूविंग, यू आर मूविंग ऑन। ऐसा लग रहा है कि लिटरली आप, ऐसा भी हो सकता है कि मे बी इन योर लव लाइफ यू वांट टू मूव ऑन, बिकॉज यहाँ पे देखिए 7 ऑफ कप्स भी है विजिबल, विच मीन्स कि आप एक इल्यूजन से बाहर निकल रहे हो। आप एक रियलिटी चेक को यू आर एक्सेप्टिंग दैट रियलिटी। तो ऐसा भी मुझे बहुत जगह दिख रहा है। सो यस, दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू। अब ये जो रियलिटी चेक है ये आपके करियर से भी हो सकता है, आपके लव लाइफ से भी हो सकता है, आपके कोई जिंदगी के कोई क्वेश्चंस के आंसर्स भी ऐसे हो सकते हैं जिससे आपको रियलिटी चेक का पता चल रहा है दैट व्हाट इज लाइफ। ओके, सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू जेमिनी। आई होप आपको पसंद आई ये रीडिंग। पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट मंथ की रीडिंग के लिए, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।